सुप्रीम कोर्ट ने एक बार फिर बाबा के बुलडोजर पर कड़ी टिप्पणी की है। तो क्या अब सुप्रीम कोर्ट ने यह ठान लिया है कि बाबा के बुलडोजर पर ब्रेक नहीं बल्कि इमरजेंसी ब्रेक लगाएंगे? और क्या बुलडोजर एक्शन पर रोक लग जाएगी? क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? क्या है ये पूरा मामला और क्या है इसके पीछे की वजह? देंगे आपको इससे जुड़ी पूरी जानकारी। पर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ स्नेह श्रेयस। आप देख रहे हैं आई ऑन भारत। एक कहावत बहुत फेमस है कि नकल करने के लिए भी अकल चाहिए। अब इस कहावत का जिक्र हम यहाँ क्यों कर रहे हैं, इस मामले को सुनकर आप समझ जाएंगे। यह मामला गुजरात के एक परिवार का था जिन्होंने अपने घर पर बुलडोजर कार्रवाई की धमकी के खिलाफ याचिका दायर की थी। परिवार के एक सदस्य के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज होने के बाद नगर पालिका ने घर गिराने की धमकी दी थी। याचिकाकर्ता का आरोप है कि कानून को अपराध के आरोपी व्यक्ति के खिलाफ अपना काम करना चाहिए, लेकिन पूरे परिवार को दंडित किया जाना यह सही नहीं है। बात तो सही भी है, कहते हैं ना, इनोसेंट अंटिल प्रूवन गिल्टी। मतलब जब तक किसी को सजा ना हो जाए वो बेकसूर है, और अगर वह कसूरवार भी है तो आप उसके घर पर थोड़ी ना जाकर उसको गिरा सकते हैं या बुलडोजर चला सकते हैं। पहले जरा सुनिए कि इस पर कोर्ट ने क्या कहा। ऐसे देश में जहां राज्य की कार्रवाइयां कानून के शासन द्वारा संचालित होती हैं, वहां परिवार के किसी सदस्य द्वारा किए गए उल्लंघन के लिए परिवार के अन्य सदस्यों या उनके कानूनी रूप से निर्मित आवास के खिलाफ कार्रवाई नहीं की जा सकती। अपराध में कथित संलिप्तता संपत्ति को ध्वस्त करने का आधार नहीं है। इसके अलावा कथित अपराध को न्यायालय में उचित कानूनी प्रक्रिया के माध्यम से साबित किया जाना चाहिए। न्यायालय ऐसे विध्वंस धमकियों से अनभिज्ञ नहीं हो सकता, जो ऐसे देश में अकल्पनीय है जहां कानून सर्वोच्च है। अन्यथा ऐसी कार्रवाइयों को देश के कानूनों पर बुलडोजर चलाने के रूप में देखा जा सकता है। कोर्ट ने बिल्कुल सही कहा, ये क्रिमिनल लॉ में है ही नहीं, मगर आप यूपी के अंदर देखें तो जिस भी गुनहगार के घर पर बुलडोजर चला है उसके पहले नक्शे को देखा जाता है और ज्यादातर मकान अवैध बने हुए हैं। उन्हें घर गिराने से पहले बाकायदा नोटिस दिए जाते हैं। तभी तो यूपी गवर्नमेंट के हलफनामे पर कोर्ट ने तारीफ की थी। और ये तो कानून के दायरे में रहकर है ना। आपने भी अपने गली मोहल्ले में कई बार देखा होगा कि बुलडोजर से या तो दुकानों के बैनर गिराए जाते हैं, अवैध दुकानों को हटाया जाता है। तो अगर अतिक्रमण वाले किसी मकान को गिराया जाए तो ये तो कानून के दायरे में है। और यूपी और बाकी राज्यों में यही फर्क है कि योगी ने अपने 7.5 साल के कार्यकाल में एक भी बुलडोजर से जुड़ा ऐसा मामला सामने नहीं आया जो कोर्ट में गया हो, क्योंकि कोर्ट में जा ही नहीं सकते। ये बिल्कुल वैसे ही है कि किसी के घर पर इनकम टैक्स की रेड पड़ जाए और वो 100-200 करोड़ रुपए ब्लैक मनी उसका पकड़ा जाए और वो जाकर कोर्ट में शिकायत कर दे कि भाई हमारा तो पैसा लेके चले गए। और इसीलिए हमने नकल करने के लिए भी अकल का जिक्र किया था, क्योंकि बाकी राज्यों ने योगी मॉडल की नकल करने की कोशिश कर ली मगर उसमें अकल नहीं लगाई। और ये बात उनके लिए, जो लोग ये खुश हो रहे हैं सुनकर कि योगी का बुलडोजर रुक जाएगा, उस पर ब्रेक लग जाएगी, तो योगी का बुलडोजर नहीं रुकने वाला है, क्योंकि यूपी में कानून से बाहर निकलकर बुलडोजर चलाया ही नहीं जाता है। और जो लोग सोच रहे हैं कि अब बुलडोजर पर ब्रेक लगने वाला है, तो वो साफ साफ सुन लें कि बुलडोजर नहीं रुकेगा, क्योंकि बुलडोजर इंसाफ और न्याय का प्रतीक है। इसलिए बाबा का बुलडोजर कभी नहीं रुकेगा। इस पर आप क्या सोचते हैं दोस्तों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और भी तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहें आई ऑन भारत।